आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से पिटहेड तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता के एक कोल ब्लॉक का आवंटन करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। मुख्य सचिव ने भूस्खलन से संबंधित शोध, अध्ययन और समर्पित केंद्र को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया। और देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा 60 दिनों में 15 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंची। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में न्यूनतम 1000 मेगावाट के पिटहेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रदेश को लगभग 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता के एक कोल ब्लॉक का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण राज्य में तेज गति से औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके चलते विद्युत की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में बिजली की मांग हर साल लगभग 4 से 5% की दर से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएचडीसी के तापीय विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य की विद्युत मांग की आपूर्ति के लिए एक पिटहेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने राज्य में भूस्खलन से संबंधित शोध, अध्ययन और समर्पित केंद्र को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने भूस्खलन की शिक्षा और शोध कार्यों से जुड़े संस्थानों के छात्रों के लिए अपने संस्थान में ही प्रशिक्षण का प्रावधान रखा जाए। सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने भूस्खलन शमन व प्रबंधन केंद्र के अगले 5 सालों की कार्य योजना पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। डॉक्टर संधू ने भूस्खलन की रोकथाम में सक्षम पौधों को उगाने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए वन अनुसंधान संस्थान, वन विभाग और उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को समझौता ज्ञापन करने को कहा। मुख्य सचिव ने अगले 5 सालों की योजना के लिए तय किए गए प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को अपने विभाग के लिए आवंटित बजट को तय समय के भीतर खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की योजनाओं को लागू करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों से किसानों को पौध, बीज, खाद, कृषि उपकरण एवं दवाइयां समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बागवानों और कृषकों के उत्पाद की ढुलान के लिए रोपवे निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए श्री जोशी ने जल्द इसका काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में अखरोट उत्पादन के लिए जल्द एक योजना तैयार करने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को खाद्य प्रसंस्करण पर प्राथमिकता से काम करने और किसानों की समस्याओं के निराकरण और जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर की स्थापना के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अल्मोड़ा के रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं, छावनी अधिकारी, छावनी सदस्यों व संयुक्त मजिस्ट्रेट के साथ बैठक में श्री भट्ट ने रानीखेत में पर्यटन को बढ़ाने और मंदिर माला मिशन को लेकर मंदिरों का चयन करके प्रस्ताव बनाने के लिए भी कहा। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौबटिया में सेना द्वारा मुख्य सड़क को आम जनता के लिए बंद करने को लेकर बातचीत की, जिस पर श्री भट्ट ने इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करने की बात कही।
कई समस्याएं यहाँ की हैं। लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित समस्याएं बताई हैं। कहीं कहीं पर छुटमुट खटपट भी होती रहती है आर्मी और सिविलियन में, उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं और निकट भविष्य में ये तय भी कर रहे हैं कि हमारी उत्तराखंड की सरकार वैसे कैबिनेट से पास कर दिया है, जितनी जल्दी जो प्रारूप चाहा है केंद्र सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, उस पर अगर आंकड़े आ जाते हैं, उसके अनुसार रिपोर्ट आती है, तो फिर जल्दी ही हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ जहाँ हैं वो सिविल एरिया जितना भी है उनका, वो नगर पालिका, नगर महापालिका जहाँ की जैसी स्थिति होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार द्वारा बच्चों पर हमला करने की घटनाओं पर वन विभाग ने प्रदेशवासियों से वन्यजीव बाहुल्य वन क्षेत्रों में अकेले जाने से बचने की सलाह दी है। वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में बच्चों को समूह में स्कूल आने जाने को प्रेरित करने को कहा गया है। साथ ही वन्य प्राणियों से सामना होने पर सावधानी बरतने और जल्दी से जल्दी सुरक्षित दूरी बनाने की अपील की गई है। आम जनता से गौशाला, शौचालय और घरों के आसपास झाड़ियों की नियमित रूप से सफाई करने और प्रकाश की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि वन्य जीवों द्वारा लोगों पर हमला करने पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। चंपावत के गौरल चौड़ मैदान में जिले के लिए 58 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश में 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित है। डॉक्टर रावत ने कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग में भी 10,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमने 58 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने का एक संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी और हमने लिया है। अब चंपावत जिले में नर्सिंग अधिकारी 100% पूरी हो गई। यहाँ पे जितनी भी आधुनिक मशीनें चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीन हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे जो भी हो, वो सब यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यहाँ का मरीज जो है वो ना हल्द्वानी जाए और ना रुद्रपुर जाए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के पिछले साल नवंबर में शुरू होने से अब तक रिकॉर्ड 15 करोड़ लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की लक्ष्य की दिशा में यह बड़ी प्रगति को दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसमें लोग काफी उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भरोसा लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रदेश भर में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज राम मंदिर का कलश लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंचे और धाम में शीतकाल के लिए ध्यान में बैठे साधुओं को निमंत्रण पत्र देकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। उधर टिहरी जिले में स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत मंदिरों में सफाई अभियान व पेंटिंग का काम किया जा रहा है। टिहरी झील के समीप असेना गांव में बनाए गए हनुमान मंदिर को रंग रोगन कर भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस मंदिर में 22 जनवरी को भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न तहसील व विकास भवन परिसर और आसपास के स्थानों में मुख्य विकास अधिकारी जयकिशन के नेतृत्व में व्यापक रूप से विशेष सफाई अभियान चलाया गया। विकास भवन परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत लगभग 30 बोरे कूड़ा एकत्रित किया गया, जिसे निस्तारण के लिए नगर पालिका को सौंपा गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बॉन्ड व्यवस्था के तहत पहाड़ों में तैनात डॉक्टरों के लंबे समय से गैरहाजिर रहने पर जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई चिकित्सक बिना किसी कारण के गैरहाजिर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कारण अगर गैर हाजिर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मैंने संस्तुति कर दिया और बहुत जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा।
गौरतलब है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से बॉन्ड व्यवस्था के तहत पास आउट एमबीबीएस डॉक्टरों को 3 व 5 साल के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पताल में तैनात किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात 50 से अधिक डॉक्टरों के लंबे समय से गैरहाजिर रहने के चलते स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से पिटहेड तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता के एक कोल ब्लॉक का आवंटन करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। मुख्य सचिव ने भूस्खलन से संबंधित शोध, अध्ययन और समर्पित केंद्र को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया। और देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा 60 दिनों में 15 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।